आज 15 दिसंबर 2024 को मनेठी के पवित्र धाम बाबा ध्यानदास मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। सबसे पहले छोटी कन्याओं को प्रसाद ग्रहण करवाया, उसके बाद जो भी साधु संत महात्मा थे उनको प्रसाद ग्रहण करवाया। इसके बाद समस्त ग्रामवासियों ने प्रसाद ग्रहण किया। वह बाबा जो यहाँ पे रहते हैं उन्होंने सभी महात्माओं को मान सम्मान दिया और दूर दराज से जो महात्मा पहुंचे उन सभी के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। और जो यहाँ बहन बेटियां, बच्चे और पुरुष उपस्थित थे उन सभी को बाबा ने आशीर्वाद दिया। इस क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित होकर बाबा को चांदी का मुकुट पहनाया और बाबा को मान और सम्मान दिया। आखिर में यहाँ के लोगों का क्या कहना है इस स्थान के बारे में और जो बाबा यहाँ विराजमान हैं उन्होंने क्या बताया, इसके बारे में आइए सुनते हैं। तो साथियों, अभी हम आपको वो हनुमान जी की मूर्ति दिखा रहे हैं जो बिल्कुल सामने यहाँ आपके सामने नजर आ रही है। इस मूर्ति का अनावरण आज यहाँ के जो महाराज जी हैं और मनेठी और कुंड के जो गणमान्य व्यक्ति हैं इस क्षेत्र के, जो उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और यहाँ पे जो कुंड की चर्चा हुई थी पिछली वीडियो में हमारी कि जो कुंड का जो नाम यहाँ रखा गया वो किस प्रकार का कुंड है वो हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हमने आपको बालाजी महाराज जी के दर्शन करवाए हैं। इसके अलावा अभी हम आपको उस कुंड के पास लेके चलते हैं जिसका पहले कुछ अलग प्रकार का विकास था, जो 5000 लगभग सालों पहले जो था, लेकिन अब उसको किस प्रकार से यहाँ के जो महाराज जी हैं और इस क्षेत्र के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा उसको रूप दिया गया है। क्योंकि जो 5000 साल पहले की जो चीज़ें हैं उनको अलग से रूप दिया जाता है कि उनका विकास कैसे हुआ अब की पीढ़ी के द्वारा, उसको हम दिखाते हैं। सामने आपको नज़र आ रहा है जैसे आपको कुछ गुमटियाँ और बाउंड्री के माध्यम से यहाँ नज़र आ रहा है। इस पर हर वर्ष यहाँ भंडारे किए जाते हैं समय अनुसार जिस प्रकार से ग्रामीण करते हैं। ये देखिएगा, ये हम दिखाते हैं आपको। इसको बोलते थे कुंड, और जैसे वीडियो के अंदर बताया ग्रामीणों ने इस कुंड का नाम कैसे ये कुंड बना था यहाँ पे। ये देखिए, अंदर दिखाता हूँ आपको चल के मैं। इस कुंड का बताया जाता है कि जो 5 पांडव थे महाभारत के अंदर और जो भीम थे उन्होंने यहाँ आए, तब वो यहाँ पे वो 5 भाई, तब महाभारत का युद्ध हुआ था। उस समय वो इस पहाड़ी क्षेत्र में रुके थे तो उन्हें प्यास लगी। उस समय उन्होंने अपना जो गोडा यहाँ पे मारा था, तब ये कुंड बना था, यहाँ पे पानी का निकास हुआ था। और तब से लेके आज तक इसके अंदर इसी प्रकार से पानी रहता है, हर समय इसके अंदर पानी रहता है। लेकिन अभी जो आप ये बाउंड्री देख रहे हैं ये यहाँ के जो कमेटी है और इस मंदिर के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा इसको ये रूप दिया गया, ये बनाया गया है। तो तब इस क्षेत्र में इसका नाम कुंड रखा गया था इस काम का। लेकिन पुराना नाम बताते हैं यहाँ के ग्रामीण की मनेठी इसका पुराना नाम था। और ये कुंड काफ़ी नीचे तक है, इसके अंदर शायद लगभग 7-8 वो बैच बने हुए हैं। और अभी हम आपको दिखाते हैं और कुछ फुटेज यहाँ की इस मंदिर के बारे में, जो पुरानी धरोहर यहाँ इस मंदिर के अंदर जो दिन रात अपनी कड़ी मेहनत से और यहाँ सेवा दे रहे हैं। हमारे साथ महाराज जी बन चुके हैं और यहाँ कुछ और स्थानों से जजमान पहुँचे हैं। इनके द्वारा इस समाज का निर्माण होता है, क्योंकि जितने भी धार्मिक हमारे स्थान हैं उनके अंदर इसी प्रकार के हमें अलग अलग चेहरे अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं। उन स्थान पे बैठ के ये जो मार्गदर्शन करते हैं क्षेत्रवासियों को, उनके द्वारा वो कार्य सिद्ध होते हैं। और उन्हीं के उपलक्ष्य पे हर प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, भंडारे होते हैं, कलश यात्राएं होती हैं, इसके अलावा जागरण होते हैं। जैसे हमने आपको दिखाया यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति अनावरण आज हुई है। पीछे काफी विशाल हनुमान जी की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है। और ये जो परंपराएं हमारे हिंदू धर्म के अंदर, ये हर क्षेत्र में हर गांव में अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। और हमारे 33 करोड़ देवी देवता जो हैं इनको हमारे हिंदुस्तान वासी अलग अलग परंपराओं के द्वारा इनका पूजा पाठ करते हैं। अभी हम यहाँ पे महाराज जी हैं, इनसे पूछना चाहेंगे इस बारे में। और जो इन्होंने सफ़ेद बाणा जो डाल रखा है, सफ़ेद वस्त्र धारण कर रखे हैं, इसके अलावा हमें एक भगवा भी वस्त्र धारण किए हुए कुछ महात्मा मिलते हैं।
लेकिन इन वस्त्रों का क्या अंतर है, क्या फर्क है, ये हम नहीं जानते, इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी, कुछ साथियों को नहीं पता होगा इसके बारे में, तो इनके मुख से हम आपको पूछवाना चाहेंगे कि इस वस्त्र की क्या विशेषता है, और जो भगवा वस्त्र है उसके बारे में तो तकरीबन जानते हैं। तो बताइएगा महाराज जी, आपका स्वागत है जी। सर्वप्रथम आपके चैनल के दर्शकों को हृदय से नमस्कार करता हूं। और जो आपने गणावेश की जो बात की आज, ये गणावेश हमारी श्री रामानंदी श्री वैष्णव संप्रदाय के हम सभी हैं यहाँ पर मौजूद फिलहाल। और श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय में हमारे श्वेत वस्त्र ही चलते हैं। गले में तुलसी की कंठी की माला होती है, रुद्राक्ष की माला, और ये जो पीत वस्त्रधारी हैं, जो काषाय वस्त्रधारी हैं, उनके सबके ये अलग अलग कोड है। जैसे बौद्ध धर्म का के अनुयायी जो हैं, जो महंत हैं, उनके जो श्री महंत हैं, जो उनके उस बौद्ध धर्म को मानने वाले जो हैं, वो काषाय वस्त्र धारण करते हैं। और जो सन्यासी हैं, नाथ हैं, वो सब उनका लाल रंग के वस्त्र धारण करते हैं। तो ये सब ये हमारा गणावेश है आज। या एकदम शॉर्टम शॉर्ट होना चाहिए, सिर पर बाल नहीं होने चाहिए, कटिंग वटिंग नहीं होनी चाहिए, या तो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, या फिर जटाजूट होना चाहिए। ये हमारी पहचान, मुख्य पहचान है। धन्यवाद। और ये विशेष आपको सूचना दी है, जो बताया महाराज जी ने, जो पहचान इनकी, या तो बिल्कुल जटाधारी होना चाहिए, या बिल्कुल उसको क्लीन चिट होना चाहिए। और ये विशेषताएं कुछ ही समाज वाले क्षेत्रवासियों को पता। ये हमारे श्री महंत अंदाज जी महाराज खेड़की से, खेड़की के भविष्य के महंत हैं, मतलब उनके उत्तराधिकारी हैं। हाँ। और 27वां मंडल जो हमारा, जो 27वां मंडल है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। 27वां मंडल के अंदर साधुओं का एक मंडल होता है, जिसमें एक समूह है। तो 27वां मंडल के मतलब मुख्य कार्यकर्ता कहो, उनको अध्यक्ष कहो, या उनको मतलब कि चेयरमैन कहो, तो वो श्री मानदास जी महाराज हैं। मानदास जी महाराज का जो वरद हस्त है, आशीर्वाद है, वो मेरे ऊपर शायद इससे भी ज्यादा होगा। ये भविष्य के महंत है जी। धन्यवाद जी, ये तो आपका बड़पन है। लेकिन साथियों, जो हमें ये मानव जो जन्म मिलता है, मानव जीवन मिलता है, इसको हमें अच्छे रास्ते ले जाएं या गलत रास्ते ले जाएं, तो ये दोनों में काफी फर्क है। अगर हम अच्छे रास्ते ले जाते हैं तो हमारा मान और सम्मान बढ़ता है, और अगर हम गलत रास्ते ले जाते हैं तो वहां पे हमारा मान सम्मान भी गिरता है, और हमारे माता पिता का, हमारे कुल का भी मान सम्मान गिरता है। आपको सामने महंत जी नजर आ रहे हैं, बिल्कुल यंग अवस्था में है, और फिर भी इन्होंने इस बाने को धारण किया। इसके पीछे क्या राज है, कैसे इन्होंने आया, और उस गद्दी के बारे में जो अभी महाराज जी ने यहाँ चर्चा की, उस गद्दी को कहाँ तक ये लेके जाते हैं, और किस प्रकार से अपने जीवन को उस स्थान पे निशावर करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। वो आपने अभी बताया कि मैंने इस बारना को क्यों धारण किया, वो बचपन से ही लगन थी भगवान की सेवा में, गुरु जी की सेवा में, संत सेवा में, गौ सेवा में। उसी वजह से मैं ये बारना धारण किया हूँ, और भगवान की कृपा रही तो बहुत अच्छे काम करेंगे आगे चल के। महाराज जी से प्रेरणा मिली है, इन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं, समाज के लिए बहुत काम किया है, वही आगे चल के हम भी करेंगे, कोशिश रहेगी यही। धन्यवाद। क्योंकि मार्गदर्शन वो हमारे चाहे माता पिता से हो या हमारे गुरुजनों से हो, उस मार्गदर्शन पे हमारी जो नई पीढ़ियां हैं वो चलती हैं। जैसे यहाँ महाराज जी ने भी यही बताया कि इनके मार्गदर्शन से आगे अच्छे कार्य करेंगे। तो अभी यहाँ की जो और भी परंपराएं हैं उनसे भी हम आपको अवगत कराएंगे। जो यहाँ पुरानी जो धरोहर है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी जो दूर दूर से अपने अपने स्थानों से अपनी अपनी गद्दियों को छोड़ के और यहाँ पहुंचे हैं, हमारा मतलब ये है कि छोड़ के नहीं, वहां से आज इस मनेठी गांव के अंदर पहुंचे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर सभी महंत हमारे सामने यहाँ बन चुके हैं, और इनके विचार क्या हैं, कैसे समाज के अंदर ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और जिन गद्दियों पे ये विराजमान है उन गद्दियों की क्या क्या परंपराएं हैं जिनके द्वारा ये वहाँ के जो
क्षेत्रवासी हैं उनको चलाते हैं। तो सबसे पहले हम बैठ तो नहीं सकते इनके साथ में बराबर में, क्योंकि ये हमारे बहुत ही बड़े प्रभु समान होते हैं, लेकिन फिर भी हम इजाज़त चाहेंगे यहाँ बैठ के आप दर्शकों को सिर्फ दिखाने के लिए जो इनके मुख से जो वाणी और जो प्रवचन निकलते हैं वो बड़े ही मधुर और सत्य और शिक्षा प्रिय होते हैं। इनको सुनने के लिए जनता पता नहीं कहां कहां तक जाती है, लेकिन आज हमारे चैनल के द्वारा आपको साक्षात्कार हम उन वचनों से रूबरू करवाएंगे जो इनके दिमाग में दिन प्रतिदिन नई नई गतिविधियां लेके आते हैं। तो हमारे चैनल पर सबसे पहले प्रभु आपका स्वागत है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। कौन से स्थान पे आप विराजमान हैं? मेरा गुरुद्वारा तो त्रिवेणी धाम है और वर्तमान में डाकोर जो आचार्य पीठ है काठियाओं की परंपरा की, वहाँ पर मैं विराजमान हूँ इस समय। तो आप कितनी उम्र में इस वाणी के अंदर आप आए थे? 13 वर्ष की उम्र में मैंने विरक्ति ले ली थी। 13 वर्ष जब हो गए थे उसके बाद में मैं त्रिवेणी आया और महाराज जी से आके दीक्षित ले लिया था। ये आपका विचार 13 वर्ष की उम्र में आपका विचार आया था या किसी आप जैसे महान पुरुष का आशीर्वाद मिला था? संत हर कोई नहीं बन सकता है। भगवान जिनसे प्रेम करना चाहते हैं और भगवान जिनको अपनाना चाहते हैं वही लोग भगवान की शरणागति में आते हैं और वही संत बनते हैं। यानी भगवान के विशेष प्रेमी आदमी होते हैं और भगवान उन्हें से छांट छांट करके अपनी शरण में ले लेता है, वही संत बनता है। बाकी का भूमिकाएं तो बहुत होती है, कोई कैसे बनता है, कोई जड़धारी, कोई लटधारी, कोई मठधारी, कोई लपेट करके, कोई झपेट करके, कोई घटनाओं से, नाना प्रकार के कारण बनते हैं। लेकिन सब कारणों को छोड़ करके केवल एक दृष्टि भगवान जिसको अपनाना चाहते हैं वही संत बनता है। नहीं तो बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा विचार आपने रखा। और साथियों ये विशेष बात है, इस सृष्टि पे हर इंसान को जन्म मिला है, उस जन्म को हम कैसे व्यतीत करते हैं वो हमारी मानसिक सोच तो होती है, वो होती है, लेकिन उसे परिवार सुख को त्याग के जो इस वाणी के अंदर जो आते हैं वो अपने आप में एक पवित्र आत्माएं होती हैं, क्योंकि हर कोई एक परिवार सुख चाहता है, बच्चे हों, पत्नी हो और एक भाईचारा हो। लेकिन जैसे यहाँ महाराज जी ने बताया कि भगवान जिन्हें अपना बनाना चाहते हैं उनको चुन चुन के इस वाणी के अंदर लेके आते हैं। बहुत से ऐसे बड़े बड़े यहाँ समाज के अंदर अरबपति, करोड़पति हैं। हम बात करते हैं दान दक्षिणा की भी, जो भरे घर से होते हैं वो भी 1 रुपया दान नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अंदर की जो आत्मा होती है वो नहीं कर सकती। और जो बिल्कुल मध्यम परिवार से या जिसके पास एक वक्त की खाने के लिए अन्न भी नहीं है, उसकी आत्मा इतनी बड़ी हो, उसके पास अगर 1 रोटी है तो उसको भी वो 10 के अंदर बांट के और उसमें से गुजारा कर सकता है। इस क्षेत्र के अंदर जो समाज है और जो युवा पीढ़ी है, जो बहनें हैं, जिस प्रकार से हम हर बार आपको बताते हैं कि ये जो युवा बच्चे हैं और युवा बहन बेटियां हैं वो अच्छा मार्ग चुने जहां आपका सम्मान बढ़े अपने माता पिता का। तो इनको आप क्या संदेश देंगे? हमारा संदेश यह है कि देखो हम रामानंद संप्रदाय से आबद्ध हैं और रामानंदाचार्य जी आज से 730-35 वर्ष पहले प्रयागराज में उन्होंने जन्म लिया था और स्वयं राम जी के अवतार हैं। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो मयि तले, क्योंकि भगवान ने ये कह रखा है कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। पृथ्वी पर जब अत्याचार बढ़ता है तो भगवान अवतरित होते हैं। तो उस समय यवनों का साम्राज्य बहुत प्रचंड चल रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, आरती नहीं बजा सकते थे, जुलूस नहीं निकाल सकते थे, रात में छिप छिप करके शादियां करते थे। उस समय भगवान ने प्रयागराज में अवतार लेकर के और फिर वापस पुनः धर्म की स्थापना की। और उन्होंने उस समय एक सूत्र दिया, क्योंकि सनातन धर्म हमेशा क्यों टूटता चला जाता है, तो भगवान ने देखा कि सब लोग जातिवाद में बटे हुए थे
और जातिवाद के चलते ये सनातन धर्म हमेशा टूटता है, और अभी वर्तमान में भी वही स्थिति चल रही। तो उससे हमारे ही भाई जो सनातन धर्मी हैं वो लोग टूट टूट करके और यमन धर्म अपना रहे हैं। तो उसी से जिनका ये राक्षसों की जो ये कौम है बढ़ती चली जा रही है। सनातन धर्म धीरे 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 कम होता चला रहा है। जब तेरा अपना जो सनातन धर्म का शासन पूरे विश्व में हुआ करता था, आज आप सिकुड़ते सिकुड़ते केवल हिंदुस्तान में आ गया, और वहाँ भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा है। लेकिन उसके दोषी हम सभी हैं, क्योंकि हमने संबंधों से दूरी बना ली। आज हम अंग्रेज ऐसे हो गए कि एक एक संतान हो गए। अब एक एक संतान भी कहते हैं कि बस पति और पत्नी वही दो ही रहो, बच्चे भी क्या करना है। तो न कोई ताऊ, न कोई चाचा, न कोई मौसी, न कोई कुछ। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम समापन हो जाएंगे। तो हम संत लोग अथक प्रयास कर रहे हैं, सब सनातनों को जगाते हैं। हर स्टेज से, हर घर घर में जाकर के बड़े बड़े वक्ता हो चाहे छोटा हो, हर मंदिर वाले सब अपने आस पड़ोस में सब कहते हैं। अब इनकी बातें जो अनुसरण करेंगे, मानेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। नहीं तो कश्मीर की घटना याद कर लो, कहाँ जाओगे पता ही नहीं फिर। धन्यवाद महाराज जी, बहुत ही सुंदर जवाब दिया। और विशेष करके यही बातें हैं हमें बांटने की। जैसे महाराज जी ने बताया कि हम अलग अलग जाति में बटे हुए हैं, और जब तक हमारी एकता नहीं होगी तब तक हम हर प्रकार से कटते रहेंगे। यही आप कहना चाह रहे थे और यही हम कह रहे हैं। अभी जिस प्रकार से नारा लगता है, वैसे तो हिंदू नारा लगता है, हम हिंदू एक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही वो खोट है। क्यों हम जातियों के अंदर बढ़ते हैं तो वहां पे हमारा हिंदुत्व तो तब खत्म होता है। महाराज जी मानते हो आप इस बात को? क्योंकि उस समय किसी जाति के साथ अत्याचार होता है तो दूसरे जाति वाले उसका सहयोग नहीं करते, और सबसे मेन कमी हमारे अंदर यही है। जिस दिन इस भारतवर्ष से ये जातिवाद खत्म हो जाएगा, उस दिन हम संगठित होके, एक आवाज एकजुट होके, कोई भी हमारी तरफ अगर आंख उठा के देखता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और जैसे महाराज जी ने आपको एक और वचन दिया, परिवार हमारे जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन टूटते जाते हैं, सिर्फ पति पत्नी और उसका एक बच्चा वहीं तक सीमित रह गई। हमारे काका ताऊ भाई बंद दादा दादी वो कहाँ गए? वो कहाँ गए? क्योंकि उन्हें हमने तो बुलाते भी हैं तो उन्हीं के अंदर कुछ ना कुछ दोष निकालते हैं। सबसे पहले हम अपने अंदर जाके देखें हमारे अंदर क्या दोष है। जब तक हमारे दोस्त नहीं निकलेंगे तब तक हम उस परिवार को एकजुट नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, आपको हमारे चैनल के द्वारा एक से एक बेहतरीन शिक्षा प्रिय और एक से एक अच्छे महान हस्तियां थी, उनसे मिलाया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ की जो भी परंपरा है इस गद्दी की, यहाँ आके आप इस स्थान को देखिएगा, यहाँ मस्तिष्क टेकेगा, आपको एक अच्छा सुकून मिलेगा। क्योंकि आप हर जगह जाते हैं, लेकिन कुछ समय निकाल के इस प्रकार के जो धार्मिक स्थान है और ऐसे ऐसे जो महान पुरुष हैं उनके दर्शन कीजिएगा। इस जीवन में आपको अच्छा सुकून मिलेगा। कुलदीप दया के साथ दैनिक टाइम्स। नमस्कार सर।